Hello students, welcome to my YouTube channel English platform. I am Afzal Khan. Today we have to start with figures of speech. आज हम जो है अलंकार से प्रारंभ करेंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं. यहाँ फिगर्स का मीनिंग फिगरेटिव से है या ब्यूटी से है. इस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच का मीनिंग हुआ कि शब्द के सौंदर्य या शब्द के सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं. अंग्रेजी में इसे डेफिनेशन कहते हैं. तो फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, इट इज़ डिपार्चर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट. यानी अलंकार का प्रयोग भाषा में सुंदरता पैदा करने तथा वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है. अब हम यूपी बोर्ड में क्लास 11th और 12th के लिए जिन 7 अलंकारों का समावेश किया गया है, जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें एक एक करके पढ़ेंगे. इसमें कुछ बदलाव किया गया है सिलेबस में. इन 7 अलंकारों में से किसी की भी परिभाषा पूछी जाती है और उस अलंकार के 2 उदाहरण पूछे जाते हैं. उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है. सबसे सिमिली यानी उपमा अलंकार. सबसे पहले इसकी परिभाषा, सिमिली, देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद वर्ड्स लाइक सो एंड एज हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन. अब हम इसका उदाहरण देखते हैं. सिमिली का पहला उदाहरण, इट ड्रॉपिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. इस वाक्य में एज का प्रयोग किया गया है और इस तरह से एज शब्द का प्रयोग करके तुलना की गई है. तो पहला वाक्य सिमिली इसमें प्रयोग किया गया है. दूसरा इसका उदाहरण, ही इज़ एज ब्लैक एज एन एबनी. एबनी कहते हैं आबनूस. वह इतना काला है जितना कि आबनूस. तो इसमें एज का प्रयोग करके ही और एबनी का कंपैरिजन किया गया है. उसी तरह से तीसरा उदाहरण है, कर्सेस आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रूस्ट. चौथा उदाहरण है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक. यहाँ पर लाइक का प्रयोग करके सिमिली का प्रयोग किया गया है. दूसरा अलंकार है मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. सबसे पहले इसकी परिभाषा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक सो और एस. इसका उदाहरण हम देखते हैं. पहला, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्राउ. दूसरा उदाहरण, लव इज़ ब्लाइंड. तीसरा उदाहरण, लाइफ इज़ अ ड्रीम. और चौथा उदाहरण, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं. सबसे पहले इसकी परिभाषा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफ इज़ गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन. इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग. यहाँ डेथ यानी मृत्यु है, इसका मानवीकरण किया गया. लेज यानी रखती है, मृत्यु रखती है, मृत्यु का मानवीकरण किया गया. दूसरे वाक्य में उदाहरण में, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन. यहाँ ट्रूथ यानी सच्चाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बैठता है, इसका भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है. इसी तरह से तीसरा उदाहरण, प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे. यहाँ पर प्राइड यानी गर्व या घमंड, इसका भी जो है यहाँ पर मानवीकरण किया गया है. अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी, जिसे हिंदी में हम संबोधक अलंकार या संबोधन अलंकार कहते हैं. सबसे पहले इसकी परिभाषा, इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन. उदाहरण हम देखते हैं. पहला, डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री. यानी इसमें डेथ को हम जो है पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं. और उसी तरह से दूसरे उदाहरण में, रोल ऑन
दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल। तीसरा एग्जाम्पल, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रैलिटी का मीनिंग होता है वीकनेस, यहाँ पुकारा जा रहा है, औरत को कमजोरी से पुकारा गया है। अगला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, जिसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यानी इस प्रकार के अलंकार में किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा करके कहा जाता है जिसके उसके सत्य होने में शंका होने लगे। पहला उदाहरण, द वेव्स रोज माउंटेन हाई, यानी तरंगे पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंची उठी। दूसरा एग्जाम्पल, हैमलेट दाउ यू हैव नॉट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। तीसरा एग्जाम्पल, 10,000 आई सॉ एट ए ग्लेंस, यानी एक नज़र में मैंने 10,000 देख लिए। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, जिसे हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस टू वर्ड्स और आइडियाज़ कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, यानी दो शब्द या दो ऐसे विचार जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं उनको प्रकट करने में इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला उदाहरण, लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, यहाँ बिटर और स्वीट दो विरोधाभासी शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यहाँ पर ओपन और सीक्रेट दो विरोधाभासी शब्द हैं। तीसरा उदाहरण, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल, यहाँ वाइजेस्ट और फूल एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं। आखिरी अलंकार ऑनोमाटोपोइया, जिसे हिंदी में ध्वनि अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी यूज़ द वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स associated with the objects or actions they refer to। इसका एग्जाम्पल पहला है, a babble on pebbles, cooing of doors, he looked at the running sky। इसमें भी शब्दों की आवाज़ से इस अलंकार को पहचाना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको समझ में आया और इससे आपको फ़ायदा हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे हौसले के साथ आपको समझाने के लिए अगले वीडियो के साथ